दिव्यांग थी, दिव्यांग ही रह गई। हाँ, दिव्यांग राजेश भाई, अब आपके सारे नेता कहने लगे जी नहीं वोट चोरी थी, ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। पर ये अपने घर में पहले कलह को ही नहीं मिटाया तो चुनाव कैसे जीतते? ये अखिलेश प्रसाद सिंह या मुमताज पटेल या शकील अहमद या निखिल कुमार गलत कह रहे हैं क्या? संदीप भाई, आप लगातार बिहार को कवर किए हैं चुनाव में। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए प्लीज यार, घर में निपटेंगे, मेरे कान घर की बात हम घर में करेंगे। आवाज बढ़िया। घर की बात हम घर में करेंगे, घर के कलह को घर में खत्म करेंगे। लेकिन घर के कलह के कारण अगर कोई चोर चोरी नहीं डकैती कर ले तो क्या हम ये बात नहीं करेंगे? अब कलह खत्म ये हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? बात सही है, लेकिन संदीप भाई में वहां जाते हैं जो हमारे नेता की लड़ाई थी, जो जनादेश आया है। जनादेश चाहे चोरी का हो, डकैती का हो, सम्मान का हो, उसे हम स्वीकार करते हैं। परंतु अपनी एक छोटी सी बात एक विधानसभा का रखते हैं। आप सिर्फ एक विधानसभा, बाकी के बाद में हम रखेंगे। वो है बक्सर विधानसभा क्षेत्र संख्या 200। हम छोटा उदाहरण करते हैं कि बक्सर में हम 2020 में जो पोलिंग होता है, टोटल पोल होता है, आप खोल लीजिए, लगभग 1,60,000। हमारे प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोट मिलता है। बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 56,000 वोट मिलता है। आरएलएसपी, बसपा और ओवैसी के संयुक्त प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोट मिलता है। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को लगभग 6,000 वोट मिलता है। हम चले आते हैं 2025 में। 2025 में जो पोल होता है वो लगभग 1,90,000 होता है, यानी कि 30,000 ज्यादा। कोई बड़ी बात नहीं, 30,000 ज्यादा हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब देखिए कि हमारे प्रत्याशी को 3,000 वोट कम 2020 के बनिस्पत मिलता है, लगभग 57,000 मिलता है। अब बीएसपी ओवैसी के पार्टी को उतना ही वोट मिलता है, लगभग 29,500, यानी कि 30,000। और जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी को जो पहले बार निर्दलियों को मिला था, इनको लगभग 7,500 मिलता है। ये भी ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 30,000 अधिक वोट मिलता है, जो 30,000 अधिक वोट बढ़ता है। एक सवाल है, आपके अब कंप्यूटर खोलिए, आपके बूथ लेवल एजेंट्स, आपके कार्यकर्ता कहां थे? ये सवाल प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भी ये सवाल पूछ चुके हैं। अरे सब चोर यही कहता है कि घर में चोरी हो गई तो चौकीदार कहाँ था? यही तो हम पूछ रहे हैं कि जब चौकीदार थे तो विजय माल्या कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया, मेहुल चौकसी कैसे भाग तो गया ना। चोरी हुई है, छोटा सा प्रमाण है कि 2015 में नहीं, वो तो कांग्रेस केरला तो कह रही है 202 में से 74 सीटें ही दरअसल ईमानदारी से जीती हैं। 128 सीटों पर गड़बड़ झाला हुआ है। पर ये गड़बड़ झाला ही बताते रहेंगे या गड़बड़ झाला? आपने गलत मुद्दा उठाया, लोगों को मुद्दा ही समझ नहीं आया। वो कह रहे थे बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो। आपकी सुई एक जगह अटक गई। संदीप भाई, मैंने सारे मामले उठाए। हम बेरोजगारी पे, महंगाई पे, पलायन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे हमने बात की है। कहां उठाए? 14 दिन वोटर अधिकार यात्रा पर निकल गए, एसआईआर करते रहे, फिर 57 दिन गायब भी हो गए। सब कुछ दे दिया कृष्णा अल्लावरू के हवाले। और ये अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं पैसे दे देकर टिकट बांट दिए गए, बाहरी लोग सारा का सारा काम कर रहे थे, तभी तो 6 सीटों पर सिमट गए। टिकट में जो टिकटों पे, संगठन पे, गड़बड़ियों पे हमारे नेता बैठ के बात करेंगे। एक एक बात पे हम समीक्षा करेंगे। इसका जवाब चुनाव आयोग से हम मांगेंगे कि 30,000 वोट अधिक पोल हुआ है। 2024 आप कैसी करते हैं, 20 विधानसभा समीक्षा कैसी करते हैं उसका पता ही नहीं लग पाता। हरियाणा में राजेश भाई, आप जीत के मुंह से हार खींच लाते हैं, फिर जो व्यक्ति पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके कांधों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, उन्हीं के पसंदीदा आदमी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना देते हैं। क्या कार्रवाई हुई? कमलनाथ आपकी पार्टी में ही है, मध्य प्रदेश में हारे आप, राजस्थान में हारे। क्या समीक्षा हुई? क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? मुझे लगता है कि बिहार के मामलों में
राष्ट्रीय नेतृत्व एकदम गंभीर होंगे कि पार्टी अच्छा, की हरियाणा ओर के से बारे में नहीं कहाँ था, कहाँ हरियाणा चूक का हुई है, हाइड्रोजन बम उस फोड़ पे रहे हैं। जरूर मतलब कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। मैं गलती और चुनाव आयोग की डकैती दोनों दो बात है। अगर हमारा कोई पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उससे निपटेगा। लेकिन लोकतंत्र के साथ चोरी नहीं डकैती हो रही है कि एक, आपने गलत मुद्दे पर आप डकैती नहीं हो रही है कि एक ही मुद्दे पर इतना वक्त निकाल दिया। ये चोरी जब करते हैं आपकी वोट उड़ जाती है। वो चौकीदार चोर है करते घूमे 2019 में, चोरी नहीं मुंह की खानी पड़ी। यहाँ वोट चोरी में चोरी नहीं हो रही है। संदीप भाई, चोरी नहीं हो रही है, चुनाव आयोग के कनपट्टा में कट्टा भिरा के डकैती हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।